द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्टिकल बैलेंस शीट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्टिकल बैलेंस शीट है बेटा. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिसेस लक्ष्मण लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2017. एग्जाम में आपको 31st मार्च 2020 रहे, 31st मार्च 21 रहे, नो इश्यू एट ऑल. जो भी ईयर रहेगा वो दिखाने का. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन दी वर्टिकल फॉर्म. ठीक है, चलो. सन्ड्री डेटर्स किधर आएगा बेटा बैलेंस शीट में? सन्ड्री डेटर्स करंट असेट्स, याद है ना, करंट असेट्स. और करंट असेट में भी कौन सा असेट होता है? ये क्विक असेट होता है. क्विक, आपको पता है ना. करंट असेट में नॉन क्विक असेट कौन सा होता है? नॉन क्विक. नॉन क्विक में याद रखना बेटा, नॉन क्विक में कौन सा रहेगा? इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट्स. ये माइंड में रखना. एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट, इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्विक असेट होंगे. क्लियर? यस सर. चलो, फिर आपका सेकंड है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो अपना इन्वेस्टमेंट ही है, बराबर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप है. ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा. फिर आपका है बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बेटा? अपना लाइबिलिटी, दैट इज करंट लाइबिलिटी. अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी में क्विक है कि नॉन क्विक? फॉर्मेट देखो, बैंक ओडी किस में आता है? क्विक असेट, क्विक लाइबिलिटी है कि नॉन क्विक? सिंपल सा फंडा देखो, फॉर्मेट में बताया मैंने. बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट बोथ आर नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी. तो बैंक ओडी क्या हो गया? नॉन क्विक. क्या हो गया बेटा? नॉन क्विक. तो करंट असेट नॉन क्विक, याद रखना फॉर्मेट. फिर आपका है पब्लिक डिपॉजिट्स. नाउ पब्लिक डिपॉजिट क्या? पब्लिक डिपॉजिट लोन फंड्स में आएगा. पब्लिक डिपॉजिट भाई, कंपनी अगर पब्लिक डिपॉजिट ले रही है मींस एक तरह से लोन ही है ये. अब लोन में भी टू टाइप्स है. लोन इज हैविंग टू टाइप्स, दैट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. तो पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये दोनों याद रखना है. ये किस में आता है? अपना अनसिक्योर्ड लोन में. रिमेंबर इट, पब्लिक डिपॉजिट और क्या बेटा? लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स. ये क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन. सो रिमेंबर दिस. ठीक है, तो वो आपका लोन फंड में पब्लिक डिपॉजिट्स जो आएगा वो अनसिक्योर्ड लोन में आ जाएगा. अनसिक्योर्ड. चलो नेक्स्ट फॉर्मेट में देखना, वो है अनसिक्योर्ड में पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स. ये दोनों याद रखना. देन बेटा बिल्स पेबल. बिल्स पेबल इज व्हाट? करंट लायबिलिटी. अच्छा, ये लिख देता हूं मैं, पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड लोन, यूएल, अनसिक्योर्ड लोन. चलो, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में क्या होता है बेटा? ये क्विक. ओके. जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व क्या बेटा? अपना रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस. फिर बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल क्या है? अपना करंट असेट्स. करंट असेट में भी क्विक, क्योंकि करंट असेट में नॉन क्विक कौन सा होता है बेटा? नॉन क्विक आपका इन्वेंट्री है और प्रीपेमेंट्स है. एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट्स, ऑल द करंट असेट्स आर क्विक. सिंपल, याद रखना. व्हीकल्स है, व्हीकल्स. व्हीकल्स अपना क्या है बेटा? व्हीकल्स, यस, व्हीकल अपना फिक्स असेट. व्हीकल अपना फिक्स असेट. फिक्स असेट में क्या है? टेंजिबल. याद रखना, व्हीकल तो फिक्स असेट ही हो गया ना, फिक्स असेट में टेंजिबल. देन 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर कैपिटल है. कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नॉट येट रिटन ऑफ. बेटा कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स not yet written off means this is what? Fictitious assets. This is what? Fictitious assets. याद रखना, ये आपका fictitious assets है बेटा, remember it. तो fictitious assets पता है ना आपको क्या करना है? अपने को reserves and surplus में से माइनस करना है. fictitious assets क्या करना है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस में से डिडक्ट करना है. That's it. याद रखना. फिर आपको है प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स क्या? आपको प्रोविजन फॉर टैक्स इज व्हाट? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में क्विक, क्योंकि नॉन क्विक में तो बैंक ओडी है और कैश क्रेडिट है. बैंक लोन तो अपना भाई लोन फंड है. लोन फंड में सिक्योर्ड लोन. बैंक लोन क्या होता है बेटा? सिक्योर्ड होता है. अच्छा, अब आया एडवांस टैक्स. क्या है बेटा? अपने को एडवांस टैक्स मतलब आपने पहले से पे कर दिया.
एक तरह से प्रीपेमेंट टाइप हो गया, बराबर है। तो एडवांस टैक्स जो दिख रहा है आपको वो आपका प्रीपेमेंट है, ये एडवांस टैक्स प्रीपेमेंट है। तो प्रीपेमेंट्स आता किधर है अपना प्रीपेमेंट्स? प्रीपेमेंट सीधा सा फंडा है, सीधा एंड स्वीट एंड सिंपल फंडा है। प्रीपेमेंट आपका क्या है? करंट असेट में नॉन क्विक है, नॉन क्विक, रिमेंबर इट, करंट असेट नॉन क्विक, व्हाट इट क्लियर? Yes, sir. तो बेटा ये याद रखना। अच्छा, इधर तक किसी आइटम में कोई डाउट तो बोलो। क्लियर? नहीं. ऑल क्लियर? Yes, sir. नाउ दिस साइड प्रीपेड एक्सपेंस भी तो असेट है और ये भी आपका प्रीपेमेंट है, इसलिए करंट असेट नॉन क्विक। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या बेटा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी है? क्विक, है कि नहीं? करंट लायबिलिटी में क्विक। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, आरएनएस। उसके बाद क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो बेटा करंट असेट है ही आपका। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? करंट असेट, ठीक है। उसके बाद और शॉर्ट टर्म, भाई देखो शॉर्ट टर्म आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, दैट इज व्हाट नोन एज सिंपल सा फंडा, करंट असेट है। अब करंट असेट में भी क्या होता है? ये सब क्विक में आता है बेटा, क्विक। प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स असेट, फिक्स असेट में टेंजिबल। अब प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, दीज ऑल आर व्हाट? टेंजिबल फिक्स असेट, सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या होता है बेटा? क्विक, याद रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी है? क्विक। चलो देन कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक भी अपना करंट असेट्स, करंट असेट में क्विक। कैश एंड बैंक क्या बेटा? इट्स अ करंट असेट, और करंट असेट में क्या है? क्विक असेट। चलो नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, क्या दिया इधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाट बेटा? क्रेडिट बैलेंस। Credit balance. तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। दिस इज व्हाट? रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस हो गया आपका, सरप्लस है ये। स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, ठीक है। सो स्टॉक इज व्हाट? करंट असेट। करंट असेट में इन्वेंट्री क्या होता है बेटा? नॉन क्विक, सिंपल, करंट असेट नॉन क्विक। देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, दैट इज व्हाट? फिक्स असेट। फिक्स में टेंजिबल, सो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, उसमें भी टेंजिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, सिंपल, शेयर कैपिटल। देन preliminary expenses not yet written off. अब preliminary expenses not yet written off means what? It's a fictitious assets. तो fictitious assets हो गया। और बच्चा अगर fictitious asset है तो कॉमन सी बात है, क्या हो जाएगा? fictitious asset रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस। fictitious assets का क्या करना बेटा आपको? रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस, सिंपल। देन डिबेंचर्स, क्या दिया आपने को? डिबेंचर्स। बेटा डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इज व्हाट? डिबेंचर तो आपका लोन फंड है, बराबर है, और लोन फंड में भी सिक्योर्ड लोन है, याद रखना। डिबेंचर्स, बैंक लोन, दीज ऑल आर व्हाट? सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड में पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, बराबर है, ये सब आइटम आपके अनसिक्योर्ड। तो बैंक लोन और डिबेंचर्स आ गया तो याद रखने का बच्चा, सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड, ठीक है। फिर एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस टू होम सप्लायर्स, सप्लायर अभी सप्लायर को आपने एडवांस दिया, ठीक है बेटा। अगर आप एडवांस करते हो सप्लायर को, इसका मतलब बाद में आपको पे करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो एक तरह से एडवांस टू सप्लायर मतलब क्या हो गया? एक तरह से प्रीपेमेंट ही हो गया ना आपका। दिस इज लाइक अ प्रीपेमेंट ओनली। तो बेटा अगर ये प्रीपेमेंट ही हो गया तो प्रीपेमेंट किधर दिखाते हो आप? सिंपल सा फंडा है, प्रीपेमेंट इज व्हाट? योर करंट असेट्स, सिंपल। और करंट असेट में भी क्या? यस, करंट असेट में एडवांस आ गया ना, प्रीपेमेंट टाइप हो गया तो नॉन क्विक।
सिंपल फंडा, नॉन क्विक सिंपल, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसी के बेसिस पे व्हाट यू हैव टू अरेंज बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल फॉर्म, बराबर है, वर्टिकल फॉर्म में आपको बैलेंस शीट अरेंज करना है। सो लेट्स अरेंज द बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। Solving the sum, the very first you have to write down the name of the company at the top, that is Mrs. Lakshman Limited. Then vertical balance sheet as on 31st March 2017. Our format is common, that is number, particulars, two columns, inner and outer for amount. ठीक है। और ये जो इसके भी अंदर वाला कॉलम है वो कभी कभी अपना इनर कॉलम का भी काम कर सकता है, कोई टेंशन नहीं, बराबर। कभी ज्यादा एडजस्टमेंट रहेगा तो इधर भी अमाउंट लिख के फिर हम पुट कर सकते हैं, नो इश्यू। बट मेनली आपको इनर एंड आउटर टू कॉलम्स इनफ है। चलो, तो ये आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट रेडी करना, बराबर है, डन। अब फॉर्मेट वाइज वी विल गोइंग टू अरेंज इट स्टेप बाय स्टेप। सो द वेरी फर्स्ट फॉर्मेट में सबसे पहला क्या आता है बेटा, सोर्सेज ऑफ फंड्स। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो दिखाना, सोर्सेस ऑफ फंड्स। सबसे पहला क्या रहेगा आपका, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में भी सबसे फर्स्ट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे फर्स्ट होगा शेयर होल्डर्स फंड। क्या बेटा, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट। उसमें भी फर्स्ट ए, दैट इज व्हाट, शेयर कैपिटल। राइट। सो फर्स्ट वन सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में आ जाओ, शेयर कैपिटल में आपका पता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस होता है, तो आ जाओ शेयर कैपिटल में फर्स्ट आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर, और दोनों दिया है अपने को क्वेश्चन में, देखो इधर, सी हियर, इक्विटी शेयर कैपिटल इज आल्सो गिवन, दैट इज 16 lakhs, and preference share capital is also given, 10% preference share capital, that is 8 lakhs. So come on. So equity share capital, अरे और याद रखना शेयर कैपिटल में सबसे पहला जो फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर फंड में, मेन अमाउंट क्या है शेयर होल्डर फंड में, उसका ओनर्स फंड, ओन फंड्स, बराबर है, ओन फंड्स, नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, वो आउटर में आना चाहिए। बाकी आप किधर भी इनर में दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो चलो इक्विटी शेयर कैपिटल अपना कितना है, 16 lakhs है, हाउ मच इट इज, चलो इसको इधर दिखा देते हैं, 16 lakhs। कॉलम का टेंशन नहीं, आप इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट मेन जो अमाउंट रहेगा, जैसे शेयर होल्डर फंड में जो ओन फंड आएगा लास्ट में, सब रिजर्व एंड सरप्लस एडजस्ट करने के बाद जो ओन फंड जिसको हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं, वो आउटर में दिखना चाहिए बस, बराबर। तो चलो, so 16 lakh is what, equity share capital, then 10% preference share capital, 10% what, preference share capital, that is 8 lakhs। चलो टोटल कर लो, so 16 lakh plus 8 lakh will come 24 lakhs, right, 24 lakh, that is what share capital, बराबर। चलो ये हो गया शेयर कैपिटल, देन उसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल फर्स्ट एंड देन रिजर्व एंड सरप्लस, B1, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो अब रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ, क्या क्या था बेटा अपने को रिजर्व एंड सरप्लस में, यू कैन सी हियर बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है,
जनरल रिजर्व है, बराबर है। फिर उसके बाद और क्या है अपने पास, जनरल रिजर्व के बाद व्हाट इज गिवन, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, देन कैपिटल रिजर्व है, राइट है कि नहीं? तो चलो लेट्स शो इट। सो फर्स्ट वन, जनरल रिजर्व, बराबर है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना दिया बेटा अपने को, 1 लाख। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, right? So profit and loss credit is what, 4 lakhs. Then capital reserve, right? अब कैपिटल रिजर्व कितना बेटा, 1,50,000, 1,50,000। चलो, सो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अब कितना आ गया अपना, रिजर्व एंड सरप्लस में 6,50,000। अभी इसमें से माइनस करना है आपने को क्या बेटा, फिक्टिशियस असेट्स। पता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में पहले जो भी रिजर्व्स आएगा उसमें से माइनस क्या करने का बेटा, वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, फिक्टिशियस असेट्स, लाइक जो भी एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ है, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था और कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो ये रहा ना बेटा, यू कैन सी हियर, दैट इज किधर गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ एंड कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नॉट येट रिटन ऑफ, बोथ आर फिक्टिशियस असेट्स। गॉट इट? क्लियर एरिया? एनी डाउट? वो दोनों माइनस करना है। ओके चलो, सो दैट वी हैव टू डिडक्ट इट। सो आ जाओ, सो लेस व्हाट, लेस preliminary expenses, preliminary expenses not written off, अभी written off नहीं हुआ बेटा। and then second one is what, commission on issue of shares, commission on issue of shares, this is also not written off, right? चलो, तो टोटल कितना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अपना है 10,000 एंड कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है 40,000, राइट? चलो सो अभी ये माइनस करना है, दोनों क्या करना है बेटा, माइनस। इसको ब्रैकेट दिखा देता हूं मैं, ब्रैकेट, ताकि आपको मालूम रहे इजीली। चलो, तो आपका इधर नेट रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया, 6,50,000 है, -10 -40, तो आ गया ना नेट रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया, 50,000, दैट्स इट, बराबर है। तो आप हेडिंग भी दे सकते हो नीचे, नेट रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं देना है तो कोई बात नहीं, इधर ही दिखा दो कितना आ गया अपना, 6 लाख। इसका मतलब वो नेट रिजर्व एंड सरप्लस ही, ठीक है, बराबर। चलो, तो शेयर कैपिटल भी आ गया, नेट रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया बेटा। अब ये दोनों को अगर आप ऐड करेगा, इफ यू ऐड बोथ दीज, दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन यू विल गेट व्हाट, योर ओन फंड्स। तो आपको मिलेगा ओन फंड्स या नेटवर्थ, ठीक है। तो अब उसके लिए हेडिंग डालना है आपको, तो क्या करना, उसके लिए हेडिंग डालना है, तो इसको 24 + 6 30 लाख, तो 30 लाख इधर दिखाओ आप नीचे, 30 lakhs, and before that you will write what, it's a own funds, or we can say this as a net worth, own funds or net worth, याद रखना। own funds or what बेटा, net worth, ठीक है, डन।
ओन फंड्स और व्हाट बेटा, नेटवर्क। चलो ये हो गया अपना, यस बेटा वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अभी ओन फंड्स का तो काम हो गया अपना। अब नेक्स्ट चलो, ओन फंड्स डन, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बरोबर, ठीक है। अब अपने को किसका आ जाएगा, लोन फंड्स का, ठीक है। चलो सो ओन फंड डन, ओन फंड्स और नेटवर्थ आपका आ गया 30 lakhs। नाउ द सेकंड वन इज व्हाट, योर लोन फंड्स। सेकंड वन loan funds, which is also known as borrowed funds। लोन फंड्स या borrowed फंड भी बोलते बेटा इसको, ठीक है। चलो अभी लोन फंड्स में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर। पहले लोन फंड में सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, द वेरी फर्स्ट सिक्योर्ड लोन, व्हाट, सिक्योर्ड लोन। तो चलो लोन फंड में आपका फर्स्ट वन हम दिखा देते हैं बेटा, सिक्योर्ड लोन ए। सिक्योर्ड लोन्स आ जाओ। अब सिक्योर्ड लोन में है क्या आपके पास, व्हाट इज देयर इन सिक्योर्ड लोन। तो आ जाओ, सिक्योर्ड लोन के लिए क्वेश्चन देखो आप, सी। अब सिक्योर्ड लोन में अपने पास क्या है बेटा, इधर देखो, बैंक लोन था आपका, बैंक लोन याद रखना सिक्योर्ड है, और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी आपका सिक्योर्ड है, याद रखना, बैंक लोन एंड डिबेंचर बोथ आर सिक्योर्ड, गॉट इट। चलो तो सिक्योर्ड में दिखा दो, पहला है बैंक लोन और फिर डिबेंचर्स। सो बैंक लोन कितना है बेटा, बैंक लोन आपका 3 lakhs। देन आपका है डिबेंचर्स, बैंक लोन के बाद क्या है अपना, डिबेंचर्स। अभी डिबेंचर्स कितना है अपना, 5 lakhs। डिबेंचर इज व्हाट, 5 lakhs, गॉट इट। चलो अभी टोटल कर लो इसका दोनों का, 3 lakh प्लस 5 lakh कितना हो गया, 8 lakh। नीचे दिखा देते, अभी आउटर में नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि लोन फंड पे टोटल लोन फंड जो आएगा सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, वो दोनों का टोटल मार के आउटर में दिखाना है। चलो 8 लाख आ गया। नेक्स्ट बी आपका अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन डन। नाउ बी इज व्हाट, अनसिक्योर्ड लोन्स। चलो बेटा, अभी अनसिक्योर्ड लोन्स में अपने पास क्या है, ओनली पब्लिक डिपॉजिट्स है। व्हाट इज गिवन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट अपना है कितना, 3 lakhs, बराबर। तो चलो 3 लाख 5 लाख 8 लाख हो गया, प्लस 3 लाख। अब ये दोनों मिला के सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड इज इक्वल टू टोटल लोन फंड, बराबर है। तो लोन फंड्स का टोटल अपने को आ जाएगा 8 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज 11 lakhs। दिखा देना इधर, ये आपको टोटल लोन फंड्स आ गया, दैट इज 11 lakhs, दैट्स इट, क्लियर। चलो अभी टैली करना, मतलब आपका देखो, बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड में शेयर होल्डर फंड हो गया आपका, देन सेकेंडली लोन फंड भी हो गया। तो शेयर होल्डर फंड को ओन फंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लोन फंड। लोन फंड मतलब बोरोड फंड, दोनों डन, बोथ डन, बोथ हैव बीन डन। नाउ गेट द टोटल। अब जो टोटल लेगा आप, सो दैट इज व्हाट नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड, और वी कैन से दिस एज व्हाट, टोटल फंड्स अवेलेबल, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, कितना फंड्स अवेलेबल है, टोटल फंड्स अवेलेबल, कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल फंड्स अवेलेबल, ठीक है। चलो सो 30 lakhs प्लस 11 lakhs, दैट इज 41 lakhs,
बराबर है 41 lakhs. Got it? Done? चलो, तो ये हो गया अपना बेटा, दिस इज व्हाट सोर्सेज ऑफ फंड्स में काम खत्म. अब सोर्स ऑफ फंड्स के बाद आ जाओ अब असेट साइड अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. सो सेकेंड वन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. आ जाए common to application of funds like this. It was sources of funds, now application of funds. अब जितना फंड्स अवेलेबल हो गया उसका एप्लीकेशन करना है. किधर किधर यूज करोगे? फिक्स एसेट खरीदने के लिए, करंट असेट्स के लिए, व्हाटएवर. सो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. चलो अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है. अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा? द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट आर फिक्स्ड असेट्स. राइट है. वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट आर फिक्स्ड असेट्स. ओके, चलो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट फिक्स्ड असेट्स. अब फिक्स्ड असेट्स में भी सबसे फर्स्ट टेंजिबल. फिक्स्ड असेट में सबसे पहला हो जाएगा टेंजिबल असेट्स. टेंजिबल, ठीक है. अब टेंजिबल में भी कौन कौन से असेट्स है टेंजिबल में देखते हैं. फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग. भाई टेंजिबल में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, देखा था ना आपने क्वेश्चन में. देखो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में आपके पास सी है टेंजिबल. वेयर इज इट? सो दीज ऑल आर द टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स. दैट इज व्हीकल्स टेंजिबल फिक्स्ड असेट, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, बराबर है. सो दीज ऑल आर व्हाट टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स. दोज आर व्हाट टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स. सो आ जाओ. So land and building, these are tangible fixed assets. So land and building का amount है 12 lakhs, तो दिखा देते हैं 12 lakhs. Then आपका plant and machinery भी 12 lakhs है. क्वेश्चन में दोनों 12 lakhs है. Plant and machinery is also 12 lakhs. Plant and machinery is also 12 lakhs. Then land and building done, plant and machinery done. Then vehicles. चलो vehicles कितना अपना 9 lakhs. vehicles है बेटा 9 lakhs. चलो so get the total. तो tangible assets कितना आ गया टोटल? tangible assets का 33 lakhs. बाकी तो कुछ depreciation तो है नहीं. there is no depreciation. so get the total tangible assets, that is 33 lakh. अब देखो आउटर में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि फिक्स असेट में क्या होता है? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. इनटेंजिबल इज नॉट देयर, सो खत्म ना. तो डायरेक्ट आउटर में डाल दो अपना 33 lakhs. तो फर्स्ट मेन अमाउंट आपका आ गया. और हमेशा याद रखना बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में पहला मेन अमाउंट किसका होता है? फिक्स असेट्स का. वो आएगा आउटर कॉलम में. तो फिक्स असेट खत्म हो गया तो 33 lakhs. सेकंड मेन अमाउंट आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आउटर में दिखा देना, ठीक है. और लास्ट में वर्किंग कैपिटल. फॉर्मेट में देखा है ना, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सिंपल. तो चलो टेंजिबल असेट्स अपना डन. अब आ जाओ सेकंड वन. टेंजिबल के बाद क्या आएगा बेटा? यस मतलब ये फिक्स असेट हो गया. फिक्स में टेंजिबल हो गया, इनटेंजिबल तो है ही नहीं. तो फिक्स असेट का काम खत्म. चलो फिक्स असेट के बाद आपका आएगा इन्वेस्टमेंट्स. सेकंड वन विल बी व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट्स में क्या है? इन्वेस्टमेंट में देखो आ जाओ, ठीक है. आ जाओ, इन्वेस्टमेंट किधर है? वेयर इज इट इन्वेस्टमेंट? इधर ही था ना, किधर? हाँ ये रहा. ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,50,000. ठीक है. सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो दिखा देना इन्वेस्टमेंट में
आपका क्या है बेटा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट दैट इज व्हाट, 2,50,000। दैट्स इट। चलो अभी थर्ड वन, बेटा थर्ड मेन अमाउंट किससे रिलेटेड आएगा, वर्किंग कैपिटल। थर्ड मेन अमाउंट नाउ which relates to what, working capital. Third main amount, working capital, right है। चलो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन, करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल में द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, आर करंट असेट्स। ठीक है, बराबर है। वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यस और नो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स में भी आपका पता है ना, करंट असेट में क्विक और नॉन क्विक होता है। तो चलो करंट असेट्स में पहले क्विक असेट, तो वर्किंग कैपिटल में करंट असेट हो गया, करंट में अभी पहला हम लोग दिखा देते हैं क्विक, क्विक असेट। क्विक असेट, क्विक असेट मतलब क्विक करंट असेट। चलो अभी क्विक करंट असेट्स में आपने सब देख ही लिया बेटा क्वेश्चन में, व्हाट आर दोज आइटम्स रिलेटेड टू क्विक करंट असेट्स, जिसमें आपका क्विक करंट असेट में डेटर्स है, उसके बाद आपका क्या था, बिल्स रिसीवेबल है क्विक करंट असेट्स में, बराबर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, फिर और क्या है बेटा, क्विक करंट असेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, क्विक करंट असेट्स का पार्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस है, और कुछ और तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब है ही नहीं, इससे नहीं दिख रहा है, बस इतने क्विक, इतने अपने क्विक करंट असेट्स है। सो लेट्स पुट इट लाइन बाय लाइन, दैट इज फर्स्ट वन, sundry debtors, sundry debtors। so चलो क्विक को इनर पे लिख लेते, so sundry debtor is what, 2 lakhs। then bills receivable, चलो बिल्स रिसीवेबल कितना बेटा, 2 lakhs, वो भी सेम है। then short term investment, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना बेटा, 50,000। एंड देन कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस वो कितना अपना, 7 lakhs। दैट्स इट। सो 2 lakh, 2 lakh 50,000 एंड 7 lakhs। तो बेटा आपको यहाँ टोटल क्विक एसेट तो मिल जाएगा, बराबर। टोटल क्विक एसेट कितना हो जाएगा, टोटल कर लो। सो टोटल क्विक एसेट 2 lakh प्लस 2 lakh प्लस 50,000 प्लस 7 lakhs कितना आ रहा है, 11,50,000। ओके चलो, तो इधर दिखा दिया हमने 11,50,000। दिस इज व्हाट टोटल क्विक एसेट, टोटल क्विक एसेट आ गया आपका 11,50,000। चलो नेक्स्ट, नॉन क्विक, तो फॉर्मेट सेम रहेगा बेटा, सेम फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं मैं पहले। फर्स्ट आई ड्रॉ हियर फॉर्मेट, सेम अमाउंट कॉलम्स, नंबर्स। चलो सो बेटा ये हो गया टोटल क्विक एसेट डन। आ जाओ अभी नेक्स्ट, टोटल क्विक एसेट के बाद नॉन क्विक, सेकेंड वन इज व्हाट, आर नॉन क्विक। फर्स्ट डन, नाउ सेकेंड, नॉन क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट्स,
चलो अभी नॉन क्विक एसेट्स में अपने पास है क्या? नॉन क्विक एसेट में कौन कौन सा था बड़ा? इन्वेंट्री था, देखो इधर नॉन क्विक एसेट में, नॉन क्विक करंट एसेट्स में व्हाट आर दोज आइटम्स व्हिच वर देयर? सी नॉन क्विक में आपके पास इधर क्या भाई, एडवांस टैक्स है, प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस भी प्रीपेमेंट्स, देन नॉन क्विक में स्टॉक भी प्रीपे, स्टॉक अपना इन्वेंट्री, एंड एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को एडवांस दिया मतलब एक तरह से पहले से दे दिया आपने, प्रीपेमेंट ही कर दिया है, ठीक है। सो ये 4 आइटम्स अपने क्या बेटा नॉन क्विक करंट एसेट्स। सो लेट्स शो हियर नॉन क्विक करंट एसेट्स पे, शो इट लाइन बाय लाइन। लेट्स स्टॉक है, स्टॉक कितना था वैसे अपना? स्टॉक 5 lakhs, ओके, स्टॉक 5 lakhs था बेटा। देन स्टॉक के बाद अपना एडवांस टू सप्लायर्स, सब दिया ही है ना। सप्लायर्स का एडवांस भी कितना था? वो 60 था, ओके। फिर आपको क्या दिया है? एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस, वो सब दिया था ना बेटा। सो एडवांस टैक्स आपका था बेटा 3 lakhs, दैट वाज 3 lakhs, एंड देन प्रीपेड एक्सपेंस 1 lakh। प्रीपेड एक्सपेंस 1 lakhs। चलो गेट द टोटल, दैट इज 5 lakhs plus 60 plus 3 lakh plus 1 lakh, that is 9,60,000, ठीक है। अब बेटा चलो इसका दिखा देते हैं टोटल, टोटल नॉन क्विक एसेट्स, ऐसा हेडिंग कर देते, नीचे नीचे दिखा देते और हेडिंग लिख देते। ऐसे नॉन क्विक रखा है, अगर नहीं भी डाला हेडिंग सामने लिख दिया तो इसका मतलब तो वही होता है ना, टोटल नॉन क्विक एसेट। तो नॉट नेसेसरी लिखना तो लिख सकता है, कोई इशू नहीं। टोटल टोटल नॉन क्विक assets, what beta total non quick asset, that is 9,60,000, बराबर। चलो अभी क्विक एसेट और नॉन क्विक एसेट बोथ विल बी एडेड। देखो क्विक कितना है अपना 11,50,000, नॉन क्विक कितना है 9,60,000। अब क्विक और नॉन क्विक मिला के तो करंट एसेट बनेगा, है कि नहीं? सो टोटल कितना आ गया 21,10,000, बराबर 11,50,000 प्लस दैट। सो आपको करंट एसेट का टोटल मिल गया 21,10,000। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर टोटल करंट एसेट्स आ गया, टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट आएगा कैसे? क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, सिंपल फंडा। सो टोटल करंट एसेट्स, वी गॉट इट। चलो बच्चों अभी टोटल करंट एसेट्स के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग माइनस क्या, करंट लायबिलिटीज। सो चलो बी, लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज लेस व्हाट, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में भी वही फंडा बेटा। फर्स्ट वन क्विक लायबिलिटीज, first one is what, quick liabilities। चलो अभी क्विक लायबिलिटीज में क्या क्या है अपने पास चलो देखते हैं। सो क्विक लायबिलिटी में अपने पास इधर देख सकते हो आप, क्विक लायबिलिटीज में that what liabilities are given in quick liability। so quick में देखो इधर
आपके पास लाइबिलिटीज में क्विक में बिल्स पेबल है, बराबर है। फिर बिल्स पेबल के बाद और क्या बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है आपको, ये भी क्विक लाइबिलिटीज है, क्योंकि नॉन क्विक तो एक ही है ना, सिर्फ बैंक ओडी। ये सिर्फ बैंक ओडी इज व्हाट नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, बाकी सब तो क्विक ही है ना यार, दैट्स इट। बाकी एवरीथिंग इज व्हाट, एवरी करंट लायबिलिटी इज क्विक एक्सेप्ट बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट्स इट। सो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, फिर अपना बिल्स पेबल हो गया, देन और कुछ है क्या, क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स भी अपना करंट लायबिलिटी में क्विक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, दैट्स इट। और बस, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो चलो क्विक करंट लायबिलिटीज में, क्विक लायबिलिटीज में क्या क्या है अपने पास, स्टार्ट करो। चलो जो भी लाइन से दिखा देना, मैं क्रेडिटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स है, चलो कितना, 4,50,000। क्रेडिटर आपको दिया है 4,50,000, ठीक है। देन आपके पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइन बाय लाइन जो आ रहा है आप पुट करते जाओ, नो नीड टू वरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको है 1,20,000। देन आपका बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है आपके पास, बिल्स पेबल आपको दिया है 7,90,000। देन प्रोविजन फॉर टैक्स है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आपका कितना है, 1 लाख। बराबर है, प्रोविजन फॉर टैक्स इज व्हाट बेटा, 1 लाख। गॉट इट। सो गेट द टोटल, सबका टोटल ले लोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल क्विक लायबिलिटीज, यस और नो। तो चलो टोटल कर लो। कितना आ रहा है देखो, टोटल क्विक लायबिलिटीज 450 प्लस 120 प्लस 790 प्लस 1 लाख, कितना आ रहा है, 14,60,000। ओके, तो 14,60,000। सो 14,60,000 क्या हो गया बेटा अपना टोटल क्विक लायबिलिटीज। दिस इज व्हाट टोटल क्विक लायबिलिटीज। चलो अभी बच्चा, टोटल क्विक लायबिलिटीज के बाद सेकंड वन क्या आ जाएगा, नॉन क्विक। सेकंड वन इज व्हाट, योर नॉन क्विक। नॉन क्विक लायबिलिटीज। चलो बेटा, अभी नॉन क्विक लायबिलिटीज में, इन दिस नॉन क्विक लायबिलिटीज में क्या है आपके पास। सो नॉन क्विक लायबिलिटीज में आपके पास क्या है बेटा, नॉन क्विक लायबिलिटीज में बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। This non-quick liabilities, there is what, bank overdraft, right? And bank overdraft is given, that is 1 lakhs. Bank overdraft is how much, 1 lakhs. So quick liabilities आपका 14,60,000 total आ गया। Then non-quick liabilities में only single liability is there. Non-quick में तो पता है ना बेटा, बैंक ओडी नॉर्मली आपको मिलेगा। सो बैंक ओडी नॉन क्विक लायबिलिटी, बस इन दोनों का टोटल कर लो। सो आपको मिल जाएगा टोटल करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो टोटल करंट लायबिलिटी आपको कितना मिल गया, 14,60,000 प्लस 1 लाख, 15,60,000 इज योर टोटल करंट लायबिलिटीज। क्या बेटा, 15,60,000। This is what your total current liabilities.
राइट। सो करंट लायबिलिटीज में क्विक एंड नॉन क्विक, तो क्विक एंड नॉन क्विक में टोटल करंट लायबिलिटीज आपका आ गया 15,60,000। दैट्स इट। ओके, सो आ जाओ, आपको टोटल करंट असेट्स मिल गया, टोटल करंट लायबिलिटीज भी मिल गया। सो अब टोटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, आपको पता है क्या मिलेगा आपको? वर्किंग कैपिटल। वही तो निकालना है अपना पर्पस, दैट इज आवर पर्पस टू कैलकुलेट, दैट इज वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। सो वी विल गेट व्हाट? वर्किंग कैपिटल। सो आ जाओ, now what will be the working capital? 21,10,000 minus 15,60, तो कितना आ रहा है? 5,50,000। चलो ठीक है, तो ये 5,50,000 मैं इधर दिखाता हूँ, I'll show here, ताकि सामने I can write here working capital, working capital. So this is your working capital. How much it is? 5,50,000. 5,50,000. Yes or no? 21,10,000 minus 15,60,000. So you will get 5,50,000 is your what? Working capital. Okay. Now tally. भाई अब ये भी टैली होना चाहिए, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया था लास्ट में आपका, दैट इज 41 lakhs, बराबर। ये 41 lakhs दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर सोर्सेज ऑफ फंड्स। नाउ इधर भी आपका 41 lakhs होना चाहिए, देन बैलेंस शीट विल टैली। सो अब ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड कॉमन नेम दे देंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भी आंसर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड यू नो दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? देखो पहले क्या था सोर्सेज ऑफ फंड में? टोटल फंड्स अवेलेबल। नाउ हियर व्हाट? टोटल फंड यूज्ड। व्हाट? टोटल फंड यूज्ड। बट वो लिखने से अच्छा डायरेक्टली कॉमन लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, or you can write here total fund used. So capital employed, right? चलो कितना हो गया बोलो? तो बेटा इधर देखना, 33 lakhs, 2,50,000 and then 5,50,000. So get the total of all. 33 lakhs plus 2,50,000 प्लस 5,50,000, तो कितना हो गया? पूरा टोटल किया तो 41 lakhs आ जाएगा। यस, 41 lakhs, दैट्स इट, टैलीड 41 lakh, यही आपका आंसर। ठीक है, सो बैलेंस शीट शुड टैली, बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए। ठीक है, सो फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल में देखा आपने करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके आपको वर्किंग कैपिटल आ गया, और फाइनली आपका फिक्स्ड असेट्स का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट एंड वर्किंग कैपिटल का अमाउंट एडअप कर लिया तो आपको मिल गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट्स इट। ऐसे ही आपको अरेंज करना है बेटा बैलेंस शीट, लाइक दिस। गॉट इट? क्लियर? मालूम पड़ गया?